ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन हुआ और ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टार्मर जब मुंबई आए तो उन्होंने क्या बोला, दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोचिए कितनी बड़ी जरूरत के साथ आए। और उसके बाद ईयू के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके लिए उर्सुला वॉन डर लेyen ने बोला दिस इज मदर ऑफ ऑल द डील्स। उसके बाद 72 घंटे के अंदर अमेरिका से साइन हो गया। तो यह समझा जा सकता है कि कौन किसके दबाव में रहा होगा। इसके लिए बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, हां, परंतु अगर कोई न समझना चाहे तो उसे समझाना बहुत मुश्किल है। देखिए, सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जागते हुए आदमी जो आंखें न खोलने का बहाना कर रहा हो, जो देखते हुए भी न देख रहा हो, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक कहावत में कहा गया है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं, डिस्पाइट द टैरिफ अमेरिका के मार्केट में भारत की फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहे थे। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल पे 0 टैरिफ रखा है यूएस ने। देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल थिंग्स जिसको आप नहीं बदल सकते। मैं एक और बदलाव कह रहा हूं, ये तो मैंने टेक्नोलॉजी का बदलाव बताया, ट्रेड एंड कॉमर्स का बदलाव समझिए। 1 जनवरी 1995 को WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 95 में आकर 2025 में 30 साल के बाद आके अगर यूएस, और वो किस लिए बना था? हम लोग जब बच्चे थे तो ऐसा तो नहीं कि WTO कोई चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था, या भारत को एक इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था। वो तो यूएस कंपनीज को और यूरोपियन कंपनीज को चाइना और भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देशों की मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। मगर हुआ क्या? कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मगर वैसे हम लोग तो कहना चाहेंगे, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और क्या हुआ? आज 2025 में अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, सो दिस इज अ कैंडिडेट एक्सेप्टेंस, नाउ अमेरिका इज नॉट ग्रेट। भाई, जब यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसका मतलब अब अमेरिका ग्रेट नहीं है। तो 30 साल में आप कहां पहुंचे? और जब वो कह रहा है, सब पे टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब अब वो खुद कहने लगा, भाई मी फर्स्ट, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी वो WTO जो बनाया था, वो आज वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि WTO बनाने का सारा जो उनका पर्पस था वो डिफीट हो गया। आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो, या कुछ लोगों को अवश्य ध्यान होगा कि 91 में आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, और यह माना गया कि जो अमेरिकन वैल्यूज हैं, ओपन इकोनॉमी, कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी, ओपन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसने वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया दुनिया को। नाउ दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। तो एक राइटर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उसमें उन्होंने लिखा वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, ये 92 में लिखा, एंड इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। तो आज क्या हो रहा है? आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड की 4 बड़ी इकोनॉमीज में 2 एशियन है, इंडिया एंड चाइना, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, और वर्ल्ड की 3 बड़ी इकोनॉमी में 2 एशियन होंगी, इंडिया एंड चाइना। तो वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। यह दर्शाता है कि दुनिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स में भी किस प्रकार का चेंज आया। अब बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने समझाने की बात कही, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उसके साथ अगर हमारा एग्रीमेंट होता है तो हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी से एग्रीमेंट करने में हमें फायदा है। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो इंडिया वॉज मच डेवलप्ड इकोनॉमी, हमसे ट्रेड किया, उन्हें फायदा हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का 18% टैरिफ हमारे यहां लगता है। पहली बात, वो 18% सब पे नहीं है, कुछ पे 0% भी है, कुछ पे 3% है, किसी पे 6% है। और एक और बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर उनके प्रोडक्ट का
कुछ चीजों में 0% है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, हम में और अमेरिका में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका कुछ भी बना ले, भारतीय मार्केट में भारतीय चीजों से ज्यादा सस्ता वो नहीं बना सकता। तो केवल कोई स्टैटिस्टिक्स में कहे कि जीरो टैरिफ से उन्हें फायदा होने वाला, वो फायदा नहीं होने वाला है। और उसके बाद भी जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शंस किए, वैसे उसके अभी डिटेल्स आने वाले हैं। जैसे कारें हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, तो 25 लाख से ऊपर की कारों पे उनको छूट दी है। भारत में 90% लोग 25 लाख से कम वाली कार में चलते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल जो कभी कभी मिसगाइड किया जाता है कि जो कॉटन है इस पे हम पे 18% टैरिफ है, और जो हमारे कंपटीटर है जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, इनको 0% दिया। नहीं साहब, इनको 20% दिया। किस चीज को 0% दिया उसे समझना चाहिए। वो यूएस ने कहा है कि जो फाइबर हम देंगे, जो रेयन हम देंगे, क्लॉथ हम देंगे, यानी सब कुछ हमसे लोगे और केवल स्टिच करके दोगे, उस पे 0% है। अगर अपना फाइबर यूज करोगे तो 20% है। यानी ये भी देखिए भ्रम फैलाया जाता है। यानी अमेरिका बांग्लादेश से कह रहा है कि भाई जिस काम के लिए तुम हमारे दर्जी बन के रहोगे उसमें 0% है, अगर तुम अपना माल बेचोगे तो उसमें 20% है। तो यह भी समझना चाहिए। इसलिए जो बहुत सारे छोटे छोटे फाइन कंटूर्स हैं उनको भली भांति समझना चाहिए। और इससे पहले भी डब्ल्यूटीओ का जो बैकग्राउंड रहा है, 2014 में जब बाली समिट हुई थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेशर में आकर उस जमाने में हुआ था कि अगर हम उनको मान गए होते, गवर्नमेंट ने आके बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया, तो 2022 के बाद शायद हम किसानों को सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं रहते। आज भारत में स्थिति यह है, बहुत स्पष्ट रूप से कॉमर्स मिनिस्टर ने भी इसको क्लैरिफाई किया है कि गेहूं, चावल, चीनी, मक्का, मिलेट्स, ये बहुत सारी चीजों को उससे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स, इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। हां, दालें हम पहले भी इंपोर्ट करते थे, तो दाल अगर इंपोर्ट होगी तो अभी भी इंपोर्ट होता है। दूसरी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जाता है ऑयल के बारे में। तो एक सिंपल सी बात ये बताना चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। अब 2004 से 14 के बीच में रशिया से कितना ऑयल खरीदा गया? 0। वैसे टेक्निकली देखें 0.02% खरीदा गया है। मतलब कोई आज के जमाने में क्या होता है ना, वो आजकल वो क्लिप कटवा गैंग बहुत तेज चला हुआ है, वो आके इसी क्लिप को काट के कहेगा साहब 0% तो नहीं था, तो बता दे 0% नहीं था, 0.02% था। अब आप उसको 0 से बहुत बड़ा मान लें तो बात अलग है। और हम वेनेजुएला से ऑयल ले रहे थे। अब उसका देखिए बहुत स्पष्ट है, गवर्नमेंट की नीति बहुत स्पष्ट है, जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम लेंगे। जैसे रशिया पे प्रतिबंध लग गया, मगर हमने यूएस से एग्जेम्पशन ले लिया था रशिया से इंपोर्ट करने का, तो रशियन ऑयल सस्ता हो गया। भाई जिस देश पे सैंक्शन लगा होगा वो तो सस्ता देगा ना, अगर कहीं भी उसको बेचने का मौका मिलेगा। हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।